सड़क पर हीर के बगल में चलता हुआ अनहद रुक गया। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा नहीं, फिर डांट क्यों रही है? अनहद की बात सुनते ही हीर कॉलेज के दिनों से बाहर निकल आई। उसने देखा वो थिएटर के सामने वाली सड़क पर अनहद के साथ खड़ी है। सच ही कहा था तब मैंने, इतनी खूबसूरत लड़की और इतना टैलेंटेड लड़का, जोड़ी अच्छी जमती हमारी। अभी भी देर नहीं हुई, सोच ले। बोलते बोलते अनहद हीर के काफी करीब आ गया। हीर अनहद की आंखों में देखती रह गई। अचानक ही हीर के बगल में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला। अनहद और हीर ने चौंक कर एक साथ गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी में बैठे आदमी ने अपने होठों पर हाथ फेरते हुए हीर से पूछा, हाउ मच? ये सुनते ही अनहद का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या बोला? रुक साले, मैं बताता हूँ। हाउ मच? अनहद गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। अनहद गाड़ी के पीछे दौड़ा। अनहद, वापस आ जाओ। अनहद ने हीर की पुकार को अनसुना करते हुए वहीं पड़ा एक पत्थर उठाया और गाड़ी की तरफ पूरी ताकत से फेंका। पत्थर गाड़ी के शीशे पर लगा। एक तेज आवाज के साथ शीशा चूर चूर हो गया। शीशे के टूटते ही गाड़ी रुक गई। अनहद गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी का ड्राइवर भी गाड़ी से बाहर निकल आया। दूर खड़ी हीर ये सब देख रही थी। उसे डर लग रहा था। उसने कई बार अनहद को पुकारा, लेकिन अनहद ने उसकी हर पुकार अनसुनी कर दी। ड्राइवर के निकलते ही अनहद ने उसे मारना शुरू कर दिया। अनहद बहुत ज्यादा गुस्से में था। गाड़ी वाले बंदे को मार मार कर अनहद ने उसका बुरा हाल कर दिया था। वो आदमी जमीन पर ऑलमोस्ट बेहोश पड़ा था। अनहद ने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और अपने सिर से ऊपर किया। हीर को जैसे ही समझ आया कि अनहद क्या करने वाला है, वो पूरी ताकत से चिल्लाई, नो अनहद, नो। अनहद रुक गया। उसने हीर की तरफ देखा। हीर उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। अनहद ने अपने हाथ का पत्थर नीचे पटक दिया। सड़क पर घायल पड़े आदमी ने एक बार अपने बगल में पड़े उस पत्थर को देखा और फिर हीर को देखा। वो तेजी से उठा और अनहद कुछ कर पाए उससे पहले ही वो वहां से भाग गया। होश में तो हो? क्या करने जा रहे थे? कोई तुम्हें कुछ कहे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। चलो मेरे साथ। अनहद चुपचाप हीर की गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में हीर ने फर्स्ट एड किट खरीदा और अनहद को लेकर सीधे पास ही के एक कैफे में गई। हीर ने अनहद के चेहरे का खून साफ किया और बैंडेज की। हीर खामोश थी और अनहद ने भी एक शब्द नहीं कहा। उसे हीर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अनहद ने हीर के कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन जब बहुत देर तक हीर ने कुछ नहीं कहा तो अनहद ने हिम्मत करके उससे कहा, सॉरी। हाँ, कुछ कहा तुमने? आई सेड सॉरी। मैंने तुम्हें फिर से डिसअपॉइंट किया। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, बट लेट मी क्लियर वन थिंग। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। हर्ट किया है तुमने और बार बार करते हो यार। तुम क्या करने आए थे यहाँ और क्या कर रहे हो? क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? लोग जानने पहचानने लगे हैं तुम्हें अनहद। तुम अपनी इमेज के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी 2 शो बचे हैं तुम्हारे। अगर इतने में अनहद का फोन बजा। हीर चुप हो गई। अनहद ने फोन निकाल कर देखा कि किसका फोन है और फोन काट दिया। अगर अनहद का लापरवाही भरा एटीट्यूड देखकर हीर को गुस्सा आ गया। यू नो व्हाट अनहद, मैं तभी अनहद का फोन फिर बजा। इस बार भी अनहद ने फोन काट दिया। उठा क्यों नहीं लेते? किसका फोन है? किसी का नहीं, बाद में देख लूंगा। हीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि फोन फिर बजा। दिखाओ मुझे, किसका फोन है? कहते हुए हीर ने अनहद के हाथ से फोन छीन लिया। फोन की स्क्रीन पर दिख रहे नाम ने हीर को हैरान कर दिया। सुमन? ये वही सुमन है या कोई और? वही है। तुम्हारी बचपन वाली? तुमने शादी क्यों नहीं की इससे? शादी कैसे करनी है हीर? शादी मतलब बंधन। मुझे तो प्यार करना है। वो जैसे कॉलेज में करते थे? नहीं, अब मेरे पास एक नई डेफिनेशन है। और क्या है वो डेफिनेशन? जो मेरी बात बिना कहे सुन सके। मेरी इस बात पे तुम्हें अब तक यकीन है? तब तो हो चुका तुम्हारा। सच बोलो तुम। आज शो के बाद मुझसे मन ही मन बात नहीं कर रही थी? सॉर्ट ऑफ टेलीपैथी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
ऐसे ही रहा तो कैसे करोगे बाकी शोज? मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। क्या करूं मैं तेरी फिक्र का? हाँ, क्या करूं? तू मेरी फिक्र नहीं करेगी तो मर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन अगर तू मोहब्बत नहीं। देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अनूप वेट कर रहे होंगे। कहते हुए हीर उठ खड़ी हुई। सीरियसली हीर, तू मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती ना? मैं तेरी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम स्ट्रेस में हो, होटल जाओ, आराम करो। उमर भी परेशान हो रहा होगा, बहुत टाइट शेड्यूल है तुम्हारा। अपने शोज कंप्लीट करो और वापस इंडिया चले जाओ। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। अनहद को हक्का बक्का सा बैठा छोड़कर हीर कैफे से निकल गई। घर पहुंचते ही हीर का सामना अनूप से हुआ। अरे बहुत देर कर दी, कहाँ थी? कुछ काम था। अनंत से मिली क्या? मैं बिजी थी, टाइम नहीं मिला। वो भी बिजी था शायद, बात नहीं हुई उससे मेरी। एनीवे, मेरा सर दुख रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। हीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बुदबुदाता हुआ अनूप अपने फोन में कैफे में बैठे हुए हीर और अनहद की फोटोज देख रहा था। उधर हीर के जाने के बाद भी काफी देर तक अनहद वहीं बैठा रहा। उसे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि उसे हीर के पास होना चाहिए। वो उठा और पैदल चलता हुआ हीर के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। हीर का घर अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ पोर्च की एक छोटी सी लाइट जल रही थी। अनहद काफी देर तक घर के आसपास घूमता रहा और फिर जब उससे रहा नहीं गया तो उसने हीर के घर की बेल बजा दी। दरवाजा अनूप ने खोला। अनंत, तुम इस वक्त यहाँ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस वो हीर से मिलना था। इस वक्त? सुबह आना। कहते हुए अनूप दरवाजा बंद करने लगा तो अनहद ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। अनूप गिरते गिरते बचा। ये क्या बेहूदगी है? हाँ? हीर के डैड ठीक कहते थे, तुम अपने सिवा किसी और के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते। किसी की फिक्र नहीं है तुम्हें, हीर की भी नहीं। मान लिया मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सेल्फिश हूं मैं। लेकिन क्या आपको फिक्र है हीर की, उसकी खुशियों की, या फिर आजकल वो खुश है ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? अगर हीर की फिक्र नहीं होती ना तो तुम्हें कब का लंदन से बाहर फेंकवा चुका होता। अनूप ने कहा और धाड़ से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़े अनहद की आंखों में आंसू थे।